हेलो गाइस, आज के सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपका हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा बारिश जो है यह भारतीय राज्य मेघालय में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों, भारत का जो पहला और एकमात्र ज्वालामुखी है यह है आपका बैरम द्वीप अंडमान में, यानी कि बैरम द्वीप में अंडमान में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो वह सिटी जो कि ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर जो कि ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है। देखिए, भारतीय रेलवे स्टेशन जो कि सबसे छोटा नाम है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ईव जो कि सबसे छोटा नाम वाला रेलवे स्टेशन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था। दोस्तों, भारत देश में पहला रेलवे स्टेशन जो बना था यह बना था मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार यह है अमेरिका देश के पास, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा देश एक भी नदी नहीं होने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। देखिए, ऐसा देश जहां पर एक भी नदी नहीं है लेकिन वह दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिनी जाती है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कतर। जी हाँ दोस्तों, कतर देश में एक भी नदी नहीं है लेकिन वह सबसे अमीर देशों में गिनी जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था और उसमें कोई डिजाइन नहीं था। देखिए, एकमात्र ऐसा देश जिसके झंडे पर सिर्फ एक रंग थे और उसमें कोई डिजाइन नहीं था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, लीबिया देश में। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लीबिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है। देखिए, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में, यानी ऑप्शन का सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा देश ऐसा है जहां एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा देश जहां पर एक भी मच्छर नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, आइसलैंड देश में। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात विश्वविद्यालय जो है यह हो जाएगा तक्षशिला, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है तक्षशिला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है। तो भारत की जो सबसे पुरानी जीवित शहर है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, वाराणसी। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी। क्या होगा दोस्तों विश्व की पहली लिखित भाषा। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमेरियन। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सुमेरियन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। तो यह देश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरीनाम। जी हाँ दोस्तों, सूरीनाम जैसा देश है यह चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। चलिए, अगला सवाल, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है। तो विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस ऑफ होलेफेल्स। वीनस ऑफ होलेफेल्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है। तो भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट जो है यह सीट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेंगलपट्टू, जो कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी, चेंगलपट्टू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की जो सबसे पहली डाक सेवा है कहाँ शुरू हुई थी। तो भारत की पहली डाक सेवा जो है इसकी शुरुआत जो है कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। देखिए, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन यह था गगनयान, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, गगनयान।
चलिए अगला सवाल, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? तो भारत का जो पहला स्मार्ट सिटी था यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का गिफ्ट सिटी। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का गिफ्ट सिटी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो आते हैं यह आता है तमिलनाडु राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? देखिए आकार में चौकोर राष्ट्रीय ध्वज यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड देश का। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कौन से देश 24 घंटे दिन और रात दोनों देख सकता है? देखिए 24 घंटे दिन और रात दोनों ही देख सकते हैं, तो यह देश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। जैसा कि आपने सुना होगा कि नॉर्वे देश में आधी रात को भी सूर्य निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा महल कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा महल, यह महल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजिंग का फोरबिडन सिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विश्व की सबसे तेज ट्रेन कहाँ चलती है? देखिए विश्व की सबसे तेज ट्रेन जो है यह चलाई जाती है चीन देश में, यानी ऑप्शन नंबर सी, चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन का ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा भारतीय राजा पहली बार सिक्का जारी किया था? देखिए भारतीय राजा जो कि सबसे पहली बार सिक्का जारी किया था यह हो जाएगा आपका कनिष्क, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कनिष्क। चलिए अगला सवाल, सबसे पहली ज्ञात पुस्तक कौन सी है? तो सबसे पहली ज्ञात पुस्तक जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिलगमेश महाकाव्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है गिलगमेश महाकाव्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे पहला गगनचुंबी इमारत कहाँ पर बना था? देखिए सबसे पहला गगनचुंबी इमारत जो है यह बना था शिकागो में, यानी ऑप्शन नंबर सी, शिकागो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा खेल सबसे पुराना माना जाता है? दोस्तों सबसे पुरानी खेल इनमें से यह मानी जाती है ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? इनमें से जो दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर था वह कौन से थे? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, एनियाक। जी हाँ दोस्तों, एनियाक जो कि दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा भाषाएं किस राज्य में बोली जाती है? देखिए भारत में सबसे अधिक भाषा जो है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जहाँ पर 50 से प्लस भाषाएं जो है बोली जाती है। चलिए अगला सवाल, भारत का कौन सा किला एकमात्र जल किला यानी कि वाटर फोर्ट मानी जाती है? तो देखिए भारत का एकमात्र जल किला जो है यह मानी जाती है सिंधु दुर्ग किला, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे ऊंचा डैम जो है यह टिहरी डैम है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे ऊंचा जो है वह टिहरी है और सबसे बड़ा बोला जाए तो यह हीराकुंड हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था यह था परम 8000, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है परम 8000 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? देखिए अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है यह भारत में सबसे पहले कोलकाता में शुरू की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा देश हर साल अपना नया नाम रखने की योजना बना चुका है? देखिए अपना नया नाम हर साल रखने का जो नाम योजना बना चुका है यह बनाया है स्विट्जरलैंड ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटा समुद्र कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा समुद्र जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, ओज़ो सागर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा देश आधिकारिक रूप से बिना सेना के है? देखिए बिना सेना के यह देश आइसलैंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल,
दुनिया का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा बिंदु यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मरियाना ट्रेंच, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, मरियाना ट्रेंच। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे तेज घूमने वाली वस्तु क्या है? तो कौन सा है दोस्तों दुनिया की सबसे तेज घूमने वाली वस्तु? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, न्यूटन स्टार। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन स्टार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, भारत का वह कौन सा रेलवे स्टेशन है जहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है? तो भारत का वह रेलवे स्टेशन जहाँ पर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, शिवपुर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी शिवपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि बीच कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मरीना बीच, यानी ऑप्शन का ए जो है मरीना बीच आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत का पहला रेलवे जंक्शन कौन सा था? भारत देश का जो पहला रेलवे जंक्शन था यह था आपका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद जंक्शन। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद जंक्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक सोना यह पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, कोलार गोल्ड फील्ड्स में, यानी ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोलार गोल्ड फील्ड जो कि कर्नाटका में है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया है? देखिए भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है यह बना है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में, यानी आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बेंगलुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा देश 2 महाद्वीपों पर स्थित है? दोस्तों इनमें से वह देश जो कि 2 महाद्वीपों पर स्थित है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, तुर्की। जी हाँ दोस्तों, तुर्की जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है यह आपका हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश हर साल सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है? देखिए हर साल सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला देश, यह देश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें किस देश में है? दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक झील कौन से देश का है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कनाडा देश में है, यानी कि ऑप्शन ए कनाडा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा माना जाता है? देखिए विश्व का सबसे पुराना शहर जो है यह मानते हैं दमसिक को, यानी ऑप्शन नंबर सी दमसिक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात संगीत वाद्य यंत्र जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, बांसुरी। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बांसुरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? देखिए सबसे पुरानी सभ्यता जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमेरियन। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सुमेरियन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे पहला कैलेंडर किस सभ्यता ने बनाया था? देखिए सबसे पहला कैलेंडर जो है यह बनाया था सुमेरियन ने, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पासवर्ड कौन सा है? तो यह पासवर्ड है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे पहला प्रिंटेड अखबार कौन सा था? देखिए विश्व का सबसे पहला प्रिंटेड अखबार यह था ऑप्शन नंबर ए पेकिंग गजट, जो कि चीन की अखबार थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, अप्सरा रिएक्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जंगल यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन जंगल। जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है सुंदरवन जंगल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? तो भारत की सबसे पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, डेमू ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी डेमू ट्रेन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
हेमकुंड साहिब, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हेमकुंड साहिब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? देखिए दुनिया की सबसे पुरानी भाषा जो है यह मानी जाती है संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कई लोग इसे तमिल भी मानते हैं। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन से है? बाज, शुतुरमुर्ग, पेलिकन, कबूतर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, बाज। यानी दोस्तों बाज जो कि दुनिया का सबसे तेज चलने वाला पक्षी है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28, 29, 32 या फिर 36? राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। और आज के इस वीडियो में टोटल 62 क्वेश्चन थे, जिसमें से 61 क्वेश्चन बताया हूँ और 62 जो क्वेश्चन है इसको आपको राइट आंसर कॉमेंट करना है। वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट करना है और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।